एक भारतीय नागरिक होने के नाते आज जो अप्रवासी मजदूरों की हालत है वो देख के मन बहुत दुखी है। हम देख रहे हैं कि मजदूर निरंतर पलायन करने की जद्दोजहद में कुछ भी करने को तैयार है। वो 1000, 2000, 4000 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार है। इनकी मनोस्थिति क्या होगी, क्या कारण रहा होगा कि ये पैदल जाने को मजबूर हैं। अगर इनको ये सब सारी सुविधाएं वहीं मिल जाती तो शायद ये पलायन नहीं करते। यानी कि हमारे सिस्टम में कमी है, इस चीज़ को समझना होगा। हमारे सिस्टम में कमी है जिसका नतीजा औरंगाबाद के बाद औरैया वाली घटना है। वो देख के लगता है कि हमारे सिस्टम में कमी है। हम आज इतने बड़े आर्थिक पैकेज की बात करते हैं, 20 लाख करोड़। उस पैकेज का क्या मतलब है जब हम इन मजदूरों के पलायन को नहीं रोक सकते हैं। इन मजदूरों के इनके घर वापसी के लिए हम साधन मुहैया नहीं कर सकते हैं, इनको भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इस आर्थिक पैकेज का क्या मतलब है। आज हर चीज़, हर व्यवस्था जो है दलगत राजनीति और जाति और धर्म के आधार पर किया जा रहा है। हमारा कहना है कि उससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। सरकार भी कह रही है कि आत्मनिर्भर बनिए, सही बात है, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो तय है, इन मजदूरों का पलायन देख के तय है कि सरकार भी इनके लिए कुछ नहीं कर सकती है। मुझे लगता है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, उनका कोई मायने नहीं है इन मजदूरों के लिए, इन अप्रवासी भारतीयों के लिए, इन गरीबों के लिए कोई सरकार नहीं है। इनसे मतलब बस वहीं तक रहता है कि ये मतदाता बूथ तक जाकर वोट दे सके, इनको इनके कुर्सी पे पहुंचा सके, बस। अब इन मजदूरों की इस हालत को देख के हम और आपको ये निर्णय करना है। हम और आपको इनके लिए खड़े होने की जरूरत है। हम भारत के नागरिक, कारोबारी, सारे लोगों ने खुल के दान दिया, लाखों करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन इतना पैसा भी नहीं आया कि हम इनको संसाधन दे सकें। बताइए, आज सारी सुविधा सरकार ने दी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ करना है। ये बताइए कि गरीब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक करेगा, कहाँ करेगा, और कर भी रहा है तो 20, 25, 50 हज़ार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और ट्रेनिंग कितनी चल रही है, 1 या 2। मजदूर कितने आ रहे हैं, एक बार में 1200, 1300। बाकी मजदूरों का क्या, वो कब तक अपने बारी का इंतजार करेंगे, और जब तक वो इंतजार करेंगे उनके लिए क्या सुविधा सरकार दे रही है। आज सरकार के पास सारे संसाधन हैं, सारे कुछ हैं। उनकी मंशा होती, सरकार की मंशा होती, राज्य सरकारों की मंशा होती, तो ये मजदूर 2 या 3 दिन के अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन मंशा ही नहीं है। हम इतना बड़े पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दोषी ठहराती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहराती है। इस चक्कर में इन मजदूरों की हालत हो रही है। मजदूर दिन पर दिन सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, भूख का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इनको अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठना ही नहीं है। तो हम और आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और इनको सीधी मदद देनी पड़ेगी। हम कितने भी दान दे दें, कितना भी सरकार के फंड में पैसा दे दें, लेकिन इन गरीबों को सीधा फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो सीधा फायदा पहुंचाने के लिए मेरा अनुरोध है कि हमको और आपको आगे आना पड़ेगा इन मजदूरों के लिए, उन मजदूरों के लिए जो भारत की रीढ़ की हड्डी है। आज इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, औद्योगिक की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं, सड़क निर्माण की बात करते हैं,
सब के पीछे कौन है? ये मजदूर हैं। हम इन मजदूरों को किनारे पे रख के ये सब चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं। फिर क्यों हम इन मजदूरों को इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं? आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, मीडिया चैनल के माध्यम से कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो आ रहे हैं जो काफ़ी विचलित करने वाली हैं। देख के मन बहुत दुखित होता है कि हम आज भी इसी हालत में हैं। हमारे हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, हमारे सरकारों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, हमारे सरकार की सोच में कोई सुधार नहीं हुआ है। जब हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, इन सरकारों को सोचना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि हम और आप इन मजदूरों के लिए कुछ करें। जहाँ भी हो इनको सुविधा दें, कुछ ऐसा सुविधा दें ताकि ये जहाँ हो सुरक्षित रहें। क्योंकि अब किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी जाति विशेष, किसी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। हमें खुद को अब आगे आना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।